नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, छपरा। आज मैं बीए पार्ट 1 सब्सिडरी के पाठ्यक्रम में, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत तुलसीदास के दोहे पर बात करूंगा, जो हिंदी रचना में पद्य मंजरी में कबीर के बाद तुलसीदास को पढ़ना है। कबीरदास के 10 दोहों पे बात हमने पिछली वीडियो में कर चुका है, और आज तुलसीदास के दोहों पर 2 वीडियो, पहले में 5, दूसरे में 5। तो तुलसीदास के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया जा चुका है। उनकी सामान्य परिचय, उनके भाषा और उनकी रचनाओं पे बात हो चुकी है, उनकी काव्य की प्रवृत्तियों पे भी बात हो चुकी है। तो मैं सीधे तुलसीदास के दोहों पर आता हूँ। पहला दोहा है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, भूवे सो लुण्य निदान। दूसरा है, सोई ज्ञानी सोई गुनी, जन सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। सूर समर करनी करहीं, कही न जनावहीं आप, विद्यमान रिपु पाइरन, कायर करहीं प्रलाप। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसी पावस कै समय, धरि को किला मौन, अब दादुर बक्ता भय, हम कह पूछत कौन। भला तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज हैं, बुवे सो लुनय निदान। तुलसीदास कहते हैं कि यह काया मतलब शरीर, देह, यह जो देह है, शरीर है, वह एक खेत के समान है। मनसा भयो किसान, और जो मन है उसका किसान है। पाप पुण्य 2 बीज, पाप और पुण्य को 2 बीज मानते हैं। पाप पुण्य 2 बीज, बुवे सो लूने निदान। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा आप काटेंगे। लूने निदान में काटना, प्राप्त करना होता है, निदान अंत होता है। तो जैसे एक खेत में का मालिक किसान होता है, वह जिस प्रकार का बीज अपने खेत में बोता है उसी प्रकार की फसल काटता है। तो तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि यह मनुष्य का शरीर, मानव का जो शरीर है, वह भी समझिए एक खेत है, और इसका किसान उसका मन है। मन जिस प्रकार का बीज इस शरीर में उत्पन्न करेगा, यानी पाप और पुण्य जिस प्रकार का उस बीज डालेगा, उस प्रकार का फसल काटेगा। जैसे सामान्यतः लोग कहते हैं, जैसी करनी वैसे भरनी, यानी हम अपने अंदर अगर हम पाप पालेंगे, पाप सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा, और पुण्य यानी किसी की भलाई या अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। इस विचार के साथ तुलसीदास इस दोहे में बात कर रहे हैं। यह पूरी तरह लगभग रूपक अलंकार इसमें देखने को मिल रहा है। काया खेत यानी मान लिया जाता है कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पूरा शरीर खेत है। और जाहिर सी बात है कि तुलसीदास लिखते तो अवधि और ब्रज दोनों में हैं, लेकिन अवधि में ज़्यादा ही चर्चित हैं। ज़्यादातर उनकी कविताएँ इसलिए पाठ्यक्रम में अवधि ही पढ़ाई जाती हैं। तो यह हो गया पहला दोहा, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो स किसान, पाप पुण्य 2 बीज हैं, बुवे सो लूने निदान। यह शरीर एक खेत के समान है, और मन उस खेत का किसान है। जैसे कि शरीर का मालिक मन के अनुसार ही हमारा शरीर चलता है। और पाप पुण्य 2 बीज हैं, बुवे सो लूने निदान। यह पाप और पुण्य जो दो हैं, वो बीज के समान है, जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। दूसरा, सोई ज्ञानी सोई गुनी, जन सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। कह रहे हैं कि तुलसीदास को बाद में चित्त हुई, यानी ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, प्राप्त हुआ, चिंतन हुआ कि राग द्वेष यानी जो दुश्मनी है, राग द्वेष एक
क्या बोलते हैं, वैर की भावना है, वह द्वेष जो है राग प्रेम के बीच एक बाधा के समान है। राग द्वेष की हानि, जाहिर सी बात है कोई भी बैर लाभदायक नहीं होता है, यानी हानि ही आती होती है। जब तक हमारे अंदर एक राग द्वेष रहेगा तब तक न कोई ज्ञानी बन सकता है न गुणी बन सकता है। यानी यह ईश्वर ज्ञानी और गुणी, ज्ञान गुण भी उसी के अंदर भरता है जो विनम्र होता है, सहज होता है, ना कि जो राग द्वेषी होता है, या कहें कि गलत, जैसे हमेशा बुरा सोचने वाला हो या दुष्ट प्रवृत्ति का हो, ऐसा नहीं। मतलब मिला जुला कर यह है, कहना चाह रहे हैं तुलसीदास कि हमें विनम्र और सहज सरल होना चाहिए, तभी हम गुणी ज्ञानी जो कुछ भी हो सकते हैं, वरना सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला। सूर समर करनी करहीं कहीं न जवना वहीं आप, विद्युमान रिपुपाई रन कायर करहीं प्रलाप। सूर समर करनी करहीं, सूर मतलब वीर, समर यानी युद्ध का मैदान, युद्ध करनी, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रिपु पाई रन, विद्यमान रिपु पाई रन कायर करहीं प्रलाप। यानी इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति करने वाला होता है वह कहता नहीं है, जो वीर होता है वह युद्ध के मैदान में युद्ध करता है, लड़ाई लड़ता है, कहता नहीं है कि हम ये हैं वो हैं। अगर लड़ाई के मैदान में रणभूमि में कोई प्रलाप करता है तो समझिए वह कायर है। यह इस रूप में भी देख सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं, सामान्यतः कहा जाता है कि जो बादल गरजता है वह बरसता नहीं है। यह तो दौर भी है गरजने का, फेंकने का, लोग कुछ भी फेंक देते हैं, कह देते हैं, पर करते नहीं हैं। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि वही वीर है, वही बहादुर है, वही महान है जो कहता नहीं है, करता है। और जो करता कुछ नहीं है, सिर्फ कहता है, प्रलाप करता है, वह एक कायर के समान है। युद्ध में देखें या सामान्य जीवन से भी उसे जोड़ सकते हैं। एक भरोसे एक बाल, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जो भक्ति है, दास भाव वाली भक्ति, वह भक्ति दिखाते हुए समर्पित अपने आप को करते हुए कहा, एक भरोसा, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, और एक ही आस विश्वास है, और एक ही विश्वास है। मतलब एक ही उन्हें सब कुछ है, और वह क्या है, तो एक घनराम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक एक प्रकार के पक्षी होती है, कहा जाता है, जो स्वाति नक्षत्र में एक जैसा धारणा बना हुआ आम जनमानस में कि चातक नामक एक पक्षी होती है, जो कि स्वाति नक्षत्र में कहा जाता है कि वो चोंच फैलाए या मुँह फैलाती है, और बारिश और बूंद बादल, उसके बारिश का बूंद या जो जल के रूप में जाता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कुछ तुलसीदास अपनी तुलना एक चातक से कर रहे हैं, यानी चातक पक्षी की तरह। और उनके जो राम हैं वो है एक बादल, जो कि पक्षी के हित में पानी दे सकता है, बारिश कर सकता है। तो उससे तुलना करके मुझे, यानी तुलसीदास कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक ही पे भरोसा है, आस है, विश्वास है, और वही हमारा बल है, और वह है राम। हम चातक पक्षी की तरह प्यासे हैं, और हमारी प्यास राम, बादल रूपी राम ही, या राम रूपी बादल ही, बादल रूपी राम कहें, राम रूपी बादल, यानी बादल के रूप में राम जो हैं वही हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे भी पूरी तरह रूपक अलंकार है, क्योंकि राम घनश्याम ही थे सीधे। पांचवा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन। तुलसी पायस के समय धरी कोकिला मौन, अब दादुर बक्ता भय हम कह पूछत कौन। हम उपदेश प्रक नीति प्रक दोहा है तुलसीदास का ये भी, कि तुलसी का पावस के बरसात के महीने में, ये जो नाम तो कवियों का पुराना रहा है, रहीमदास भी, कबीर भी, तुलसीदास भी, सूरदास, सब अपनी कविताओं के पंक्तियों में अपना नाम लेते हैं। तुलसीदास का तुलसी पावस के समय, यानी तुलसी का रहे बारिश के समय, बरसात के महीनों में, धरी मौन कोकिला मौन,
कोयल जो होती है वो मौन हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। अब दादुर वक्तव्य है, जो दादुर, यहाँ दादुर से दादुर नामक पक्षी भी होती है, हालांकि मेढक के रूप में प्रयोग किया गया है कि जैसे मेढक के लिए भी होता है कि दादुर वक्तव्य है। अब बरसात के महीने में क्या होते हैं, मेढक, बरसात के महीनों में मेढक बोलने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मेढक हैं वह अब वक्ता बन गए हैं, बोलने वाले बन गए हैं। हम कह पूछत कौन, यानी कह यहाँ पे कह रहे हैं कि कोयल का मौसम देख कर बोलती है, बरसात में अपने आप को मौन धारण करते हैं, बरसात में मेढक बोलता है, लेकिन मेढक का सुनता कौन है। यानी यहाँ पे लक्ष्यार्थ के रूप में कहीं लक्ष्य और है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ होता है, वो मौका देखकर बोलता है, बिना मौका नहीं बोलता है। बिना मौका बोलने वाले की कोई सुनता नहीं है, उसकी बात बिना मतलब की होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि बिना पूछे बताने पे, या जहाँ पे जरूरी ना हो अपने से पाए पाए करना, तो वही वाली स्थिति है कि जब मौसम हो, जब ज़रूरत हो तभी बोले, तब उसका इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है। वरना मेढक की तरह टर्र टर्र करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जैसे कि सही समय बोलेंगे तब आपके बात का वजन होगा, आपका महत्व होगा, लोग सुनने वाले होंगे। जैसे कि कोयल का बसंत ऋतु में मौसम होता है, उसका रूप बोलती है, तो लोग बड़े ही प्यार से कोयल की मधुर वाणी को सुनते हैं। तो ये तुलसीदास के 5 दोहे प्रारंभ किए थे, जिन पर मैं अभी इस वीडियो में बात किया। दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें 5 दोहों पर बात करूंगा। अलग अलग पार्ट बनाने का कारण यही है ताकि आसानी से हम अपलोड कर सकें। धन्यवाद।